माई क्वेरीज की क्लास 11th इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस की वीडियोस में आज हम बात करने वाले हैं सबस्ट्रिंग पैटर्न मैचिंग। इससे पहले हमने डीडीएल क्वेरीज, टेबल को क्रिएट करना, टेबल में डेटा को इंसर्ट करना, टेबल में डेटा को सर्च करना सेलेक्ट क्वेरी के थ्रू, वेयर क्लोज लगाना, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, इन ऑपरेटर, बिटवीन ऑपरेटर, ऐसे सभी ऑपरेटर्स का यूज़, ऑर्डर बाय असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना, इन सब चीज़ों को करते हुए हम आगे बढ़े हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि हम पैटर्न के अकॉर्डिंग डेटा कैसे सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ सामने एक एग्जांपल दिया है, तो इसमें हम लाइक ऑपरेटर सीखने वाले हैं। द लाइक ऑपरेटर मेक्स अस द फॉलोइंग टू वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर, एक परसेंट और एक अंडरस्कोर। तो परसेंट का साइन जो यूज होता है रिप्रेजेंट करता है 0 को, 1 को या फिर मल्टीपल कैरेक्टर्स को। ऐसे ही अंडरस्कोर का साइन जो डिनोट करता है एक सिंगल कैरेक्टर को। कैसे? जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम लाइक, सिंगल कोट में लिखा है के, परसेंट का साइन। अब ये जो क्वेरी है, इस क्वेरी का क्या मीनिंग है? द फॉलोइंग क्वेरी डिस्प्लेज डिटेल्स ऑफ ऑल दोज एम्प्लॉयज हुज नेम स्टार्ट्स विद के। पूरी टेबल में जिनके भी नाम के से शुरू होते हैं, क्योंकि के आगे क्या लग गया? परसेंट, और परसेंट का यूज क्या है? मल्टीपल कैरेक्टर। के आगे एक कैरेक्टर हो तो भी काउंट करेगा, 2 कैरेक्टर हो तब भी काउंट करेगा, एक के आगे जितने भी कैरेक्टर्स हों ये उनको काउंट करेगा, उनको वैल्यू देगा। तो ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन हमने पूछा कि सेलेक्ट करिए, मुझे डिस्प्ले करना है एम्प्लॉय टेबल से जिसका ई नेम के से शुरू हो, लेकिन के बाद में कितने भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं, क्योंकि परसेंट का साइन लग चुका है। तो इस टेबल के अंदर कृतिका नाम का एक ई नेम मिला और उसकी एंट्री इसने यहाँ पर डिस्प्ले कर दी। ऐसे ही जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक क्वेरी लिखी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम लाइक परसेंट ए। यहाँ के आगे परसेंट लगा था, यहाँ ए के पहले परसेंट लगा है। इट मीन्स जिनके भी नाम के लास्ट में ए आता है, क्योंकि परसेंट का मतलब स्टार्टिंग में कुछ भी हो सकता है बट लास्ट में ए होना चाहिए ई नेम के अंदर, तो वो रिकॉर्ड डिस्प्ले होने चाहिए। तो अब आप देखेंगे आलिया, कृतिका, सान्या, दरीबा, तान्या, इन सबके लास्ट में ए है और परसेंट ए से हमने इस क्वेरी को आइडेंटिफाई किया। ऐसे ही एक और क्वेरी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम लाइक अंडरस्कोर आन्या। अब ये अंडरस्कोर डिनोट करता है सिंगल कैरेक्टर को, यानी ANYA बाद के कैरेक्टर होंगे और यहां पे केवल एक कैरेक्टर होगा और वो कुछ भी हो सकता है। जब हमने इस क्वेरी को इस टेबल में चलाया तो SANYA, TANYA, यानी यहां पे ये सान्या और तान्या, ये 2 रिकॉर्ड इसको आइडेंटिफाई हुए, अंडरस्कोर एक कैरेक्टर। ऐसे ही एक है, सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम लाइक परसेंट SE परसेंट। इसका मतलब हुआ कि SE बीच में आएगा किसी भी सब स्ट्रिंग में, यानी कि इस पूरे की पूरी जो टेबल है इसके अंदर कोई ऐसा नेम या ऐसे नेम की लिस्ट मुझे चाहिए जिनके बीच में कहीं ना कहीं SE आ रहा हो। तो लाइक यहाँ पे जोसेफ में SE और वर्गीज में यहाँ पे SE आ रहा है, तो उसे मतलब नहीं है कि लास्ट में क्या है और शुरू में क्या है। लास्ट में कुछ भी हो सकता है, परसेंट साइन लगाए, शुरू में कुछ भी हो सकता है, परसेंट साइन लगाए। तो ये भी एक तरीका है परसेंट को यूज करने का। ऐसे ही एक और क्वेरी है, सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम लाइक अंडरस्कोर A परसेंट। इट मीन्स ए से पहले एक कैरेक्टर ही होगा और ए के बाद कितने भी कैरेक्टर हो सकते हैं, लाइक आलिया। अब आलिया में अगर आप ये वाला ए देखेंगे, यानी कि हर सेकंड कैरेक्टर ए होगा। सान्या, NA, DA, TA, हर सेकंड कैरेक्टर ए होगा, उसके बाद कितने भी कैरेक्टर हो सकते हैं लेकिन एक हमेशा सेकंड नंबर पे ही आएगा। तो ये कुछ क्वेरीज हैं जो पैटर्न मैचिंग है। एक बार प्रैक्टिकली भी इनको चलाकर देखते हैं हम। यहाँ पर हमने MySQL ओपन कर लिया है, इसमें हम अपनी क्वेरी चला देते हैं। पहले डेटाबेस देख लेते हैं कौन से डेटाबेस में हम काम कर रहे हैं, शो डेटाबेसेस। उसके बाद में हमारा डेटाबेस है MyDB, तो यहाँ लिखते हैं यूज MyDB। टेबल चेक कर लेते हैं कौन कौन सी टेबल्स अवेलेबल हैं, शो टेबल्स, बुक और स्टूडेंट। तो वो DB हमारा दूसरा है, टेस्ट DB है आई थिंक।
यूज टेस्ट डीबी पर आते हैं, शो टेबल्स करते हैं। तो इसमें ये माई डेटा एम्प्लॉय नाम की हमारी टेबल है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, सारे रिकॉर्ड आ गए। तो यहां पर हम अपनी एक एक करके क्वेरी चला लेते हैं। ये क्वेरी मैंने आपकी हेल्प के लिए पहले ही कॉपी करके रखी हुई है, ताकि सिंपल हम चला करके इसको रन करेंगे। पहली ये क्वेरी है हमारे पास में, यहां पर हम क्वेरी कर रहे हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम लाइक K%, यानी जिसके भी नाम के से शुरू होता है लेकिन के बाद में कुछ भी हो सकता है। तो इस पूरी टेबल में हम सबको पता है कि कृतिका ही एक वो रिकॉर्ड है। हमने इस क्वेरी को जब रन कराया तो आप देखिए कृतिका की एंट्री आ गई। ऐसे ही दूसरी क्वेरी, ये रिवीजन भी हो रहा है एक तरीके से। आप ये क्वेरी देख रहे होंगे तो आपके माइंड में आंसर भी आ रहा होगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम लाइक %A, यानी जिसके लास्ट में ए आए। तो वो सारे रिकॉर्ड यहां पर प्रेजेंट हो चुके हैं। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर लाइक _Anya, जिसके ए से पहले, ये जो ANYA है, इससे पहले एक कैरेक्टर ही होगा कोई भी, तो वो रिकॉर्ड है सान्या और तान्या का। तो ये इस तरीके से क्वेरी काम कर रही है। जिसके बीच में केवल SE आए, लेफ्ट और राइट में कुछ भी हो सकता है। अगर ये डेटा आपको देखना है तो सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम लाइक %SE%। ये सिंगल कोट में हमने इसलिए लिखी है वैल्यू क्योंकि हम यहाँ पर स्ट्रिंग पर काम कर रहे हैं। ई नेम एक स्ट्रिंग वैल्यू है। तो यहाँ पे जोसेफ और वर्गीज की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास में। ऐसे ही एक लास्ट क्वेरी और है जो ये वाइल्ड कार्ड मैचिंग के लिए हम यूज करने वाले हैं। ये भी लाइक ऑपरेटर के साथ ही है। सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम लाइक _A%, यानी ए हमेशा सेकंड नंबर पे आएगा। तो देखिए यहाँ पे आलिया, सान्या, NADATA। तो इस तरीके से यहां पर हमने, ये है कुछ पैटर्न मैचिंग, इसके थ्रू भी आप डेटा को सर्च कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अब आते हैं डेटा के अपडेशन और डिलीशन पार्ट पर। अपडेशन और डिलीशन, डेटा में कोई भी चेंजेस करना या डेटा को रिमूव करना। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, हम सीधे अपनी MySQL पर चलते हैं। यहां पर हम और टेबल्स भी जरा चेक कर देंगे हमारे पास और कौन कौन सी टेबल्स हैं। यहां पर हमारे पास एक बुक और एम्प्लॉय नाम की टेबल है, एक माई डेटा टेबल है। जरा माई डेटा में चेक करते हैं क्या रिकॉर्ड है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माई डेटा। यहां पर आप देख रहे हैं हमारे पास में 4 रिकॉर्ड हैं, साहिल कुमार, दीप सिंह, गीता, सान्या। अब हम अपडेशन की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे सान्या के पिताजी का नाम जो कि प्रदीप है, प्रदीप को प्रदीप सिंह करना है। ये मेरा एक अपडेशन है। तो अब डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन पेपर में किस तरीके की क्वेरी मिलती है, तो उसमें हिंट हमेशा मिलता है। तो फॉर एग्जाम्पल, हमने यहां पर एक क्वेश्चन दिया कि भाई जिस भी बच्चे का नाम सानिया है उसके पिताजी का नाम प्रदीप सिंह होना चाहिए। अगर हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को पूछते हैं तो हमारी क्वेरी होगी अपडेट माई डेटा, यानी टेबल का नाम, सेट एफ नेम इक्वल्स टू प्रदीप सिंह, सिंगल कोट बंद, वेयर। अब अगर आप वेयर नहीं लगाते हैं, इतने पे ही अगर आप सेमीकोलन लगा देंगे तो ध्यान से देखिएगा कि करेगा क्या ये डेटा, ये पूरी टेबल के अंदर सभी फादर नेम, सभी के एफ नेम में प्रदीप सिंह को एंटर कर देगा। इसलिए जब भी आप अपडेट करें या डिलीट करें, इस बात को माइंड में नोट कर लीजिए। तो वेयर क्लोज का हमेशा ध्यान रखिएगा, अदरवाइज वो पूरे टेबल के सभी डेटा पे एंट्रीज को पुट कर देगा। वेयर, हम यहां पर कह रहे हैं कि प्रदीप सिंह होना चाहिए एफ नेम, वेयर एस नेम इक्वल्स टू सान्या। देखिए, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जा रहा है कि जिस बच्चे का नाम सान्या है उसके पिताजी का नाम प्रदीप सिंह कर दीजिए, तो क्वेरी लिखी जाएगी ऐसे कि भाई आप टेबल को अपडेट कीजिए, फादर नेम को प्रदीप सिंह कीजिए जिसका नाम सान्या है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि भाई जिसका भी फादर नेम प्रदीप है उसको प्रदीप सिंह कर दिया जाए, तो यहां पे यही क्वेरी चेंज होके हो जाएगी, वेयर एफ नेम इक्वल्स टू प्रदीप। काम दोनों ही क्वेरी से सेम होने वाला है, प्रदीप का प्रदीप सिंह ही बनेगा, लेकिन क्वेरी
क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल जाएगा तो क्वेरी लिखने का तरीका भी बदल जाएगा। अगर मान लीजिए पूछा जाए कि भाई जिसका भी रोल नंबर 4 है उसके फादर नेम को प्रदीप सिंह कर दीजिए, तो अब आपको यहां क्या करना पड़ेगा, वेयर रोल NO इक्वल्स टू 4। ये कई तरीके हैं फादर नेम चेंज करने के, अब डिपेंड करता है कि आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। चलिए हम यही क्वेश्चन ले लेते हैं कि जिसका भी रोल नंबर 4 है उसके पिताजी का नाम प्रदीप सिंह कर दीजिए। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपकी जो डिटेल्स हैं वो चेंज हो चुकी है। अब हम यहाँ पे सेलेक्ट क्वेरी लगा के देख लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माई डेटा। अब आप देखेंगे सान्या जो पहले रिकॉर्ड था प्रदीप, ये प्रदीप सिंह हो चुका है क्योंकि हमने क्वेरी में लिखा था अपडेट करिए माई डेटा टेबल को और एफ नेम को प्रदीप सिंह में कन्वर्ट कर दीजिए जिसका भी रोल नंबर 4 है। तो सिंपल, जिस तरीके से आप डेटा को सेलेक्ट क्वेरी के थ्रू सर्च करते थे वैसे ही डेटा को अपडेट करना बड़ा सिंपल है। आपको लिखना है अपडेट आपकी टेबल का नाम, मान लीजिए आपको माई डेटा अपडेट करना है आपकी टेबल, और उसमें आपको फील्ड अपडेट करनी है सेट या कोई भी, जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं कि जिस बच्चे का रोल नंबर 3 है उसकी डेट ऑफ बर्थ 20/2/2004 हो जाए। जैसे कि रोल नंबर 3 पे गीता है और उसके फादर नेम हरी और उसकी डेट ऑफ बर्थ 20/2/2005 है, इसको हम 20/2/2004 करना है। तो सेट DOB इक्वल्स टू 2004-02-20 और यहाँ पर वेयर क्लोज वेयर रोल NO इक्वल्स टू 3। ये हमारी क्वेरी हो गई। तो सिंपल आपने अपडेट क्वेरी चला दी और जब आप इसको टेबल को सर्च करेंगे, डेटा देखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माई डेटा, तो अब आप देखेंगे यहाँ पर ये डेट चेंज हो चुकी है, डेटा 2004 कन्वर्ट हो चुका है। तो ये डेटा के अपडेशन को लेकर के है। वी मे नीड टू मेक चेंजेस इन द वैल्यूज ऑफ 1 और मोर कॉलम ऑफ एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड। अगर आपको एक से ज्यादा फील्ड के अंदर चेंजेस करने हैं तो फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर लिखा है सेट GUID इक्वल्स टू, जैसे ये क्वेरी लिखी है अपडेट स्टूडेंट सेट GUID इक्वल्स टू दिस वेयर रोल नंबर 3, कि जिसका रोल नंबर 3 है उसकी GUID ये चेंज कर दी जाए, तो ये एक सिंगल रो पे आपका काम हो रहा है। इसी तरीके से अगर आपको और दूसरी फील्ड्स के अंदर भी कंटेंट चेंज करना है तो उसके बाद आप सिंपल कॉमा लगा सकते हैं, सेट GUID इक्वल्स टू दिस कॉमा दूसरी फील्ड उसके आगे इक्वल का साइन, और फिर आप नेक्स्ट जो आपका डेटा फीड करना है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ऐसे ही डेटा का डिलीशन है। जब आप डेटा को डिलीट करते हैं तो हम क्वेरी लिखते हैं डिलीट फ्रॉम। इसमें भी वेयर क्लोज का बहुत ध्यान रखना है। मान लीजिए हमें रोल नंबर 4 का रिकॉर्ड डिलीट करना है टेबल से, तो हम यहाँ पे क्वेरी लिखेंगे डिलीट फ्रॉम माई डेटा वेयर रोल NO इक्वल्स टू 4। डेटा को डिलीट और अपडेट करते वक्त बहुत स्पेशली हमें ध्यान रखना है कि हमें वेयर क्लोज हमने ठीक से लगाया हो, अदरवाइज वो सारा का सारा डेटा रिमूव कर देगा। अगर मैं सिंपल ये डिलीट फ्रॉम माई डेटा इतना लिख करके छोड़ दूं तो पूरी टेबल में जितना डेटा होगा सब फिनिश हो जाएगा। इसलिए वेयर क्लोज लगाना जरूरी है, वेयर रोल NO इक्वल्स टू 4, और जब आप इसे एंटर करेंगे एक रो इफेक्ट होगी और जब आप डेटा डिस्प्ले करेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माई डेटा, तो अब ये 3 ही रिकॉर्ड नजर आएंगे। चौथा रिकॉर्ड रिमूव हो चुका है क्योंकि हमने क्वेरी लगाई थी डिलीट फ्रॉम माई डेटा वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 4। तो ये बातों का भी हमें ध्यान रखना डिलीट करते वक्त भी। जैसे यहां पर एक एग्जाम्पल दिया है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, या लिखा है डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर 2 का डेटा रिमूव हो जाएगा, और उसके बाद जब बाकी डेटा डिस्प्ले किया स्टूडेंट टेबल का तो उसमें 1 3 4 5 6। ये क्वेश्चन यहां भी लिखा है लाइक अपडेट स्टेटमेंट वी नीड टू बी केयरफुल टू इंक्लूड वेयर क्लॉज while using delete statement to delete records in a table, otherwise all the records in the table will get deleted। या तो सारे डेटा डिलीट भी हो जाएंगे और अपडेट भी हो सकते हैं सारे डेटा अगर आपने वेयर क्लोज नहीं लगाया है। तो ये कुछ क्वेरीज थी अपडेट और डिलीशन को लेकर के। आगे समरी है इस पूरे चैप्टर की। डेटाबेस क्या है? ये एक कलेक्शन है टेबल्स का। MySQL इज अ रिलेशनल DBMS, अ टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। SQL की डेफिनेशन आ गई। क्रिएट डेटाबेस क्वेरी, यूज स्टेटमेंट ताकि डेटाबेस को आप यूज कर सकें। क्रिएट टेबल क्वेरी जो हमने इस पूरी यूनिट में सीखा है इस पूरे चैप्टर में,
उसके बाद क्रिएट टेबल के अंदर में आप किस तरीके से डेटा टाइप डिफाइन करते हैं। टेबल के स्ट्रक्चर में चेंजेस करना है ऑल्टर टेबल। टेबल का स्ट्रक्चर देखना है तो DESC या डिस्क्राइब कमांड। टेबल में डेटा ऐड करना है तो इंसर्ट इनटू। टेबल में डेटा अपडेट करना है तो अपडेट स्टेटमेंट। टेबल में डेटा डिलीट करना है तो डिलीट स्टेटमेंट। और उसके बाद आती हैं सिलेक्शन क्वेरीज। तो सेलेक्ट स्टेटमेंट हम यूज करते हैं डेटा को रिट्रीव करने के लिए। सिंपल लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, तो ये काम करेगा, आपके टेबल में जितना डेटा है सारा दिखाएगा। वेयर क्लोज लगाते हैं तो कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑपरेटर्स लगा सकते हैं। डिस्टिंक्ट आप यूज करते हैं क्लोज, तो रिपीटेशन वैल्यूज को एलिमिनेट कर देता है। बिटवीन ऑपरेटर यूज करते हैं तो ये आपका इन और नॉट इन दोनों ऑपरेटर्स के बीच में काम करता है। इसी तरीके से इन ऑपरेटर जो भी वैल्यूज उस पर्टिकुलर फील्ड्स में हैं उनको चेक करके डिस्प्ले करता है। नल, तो ये नल वैल्यू को हैंडल करता है। इज नल लिखते हैं या इज नॉट नल लिखते हैं। इज नल का मतलब है जितने भी एम्प्टी हैं उस फील्ड के अंदर वैल्यूज वो प्रिंट हो जाएं। इज नॉट नल, जो नहीं है खाली वो प्रिंट हो जाएं। ऑर्डर बाय क्लोज, सिंपल आपके डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करने में हेल्प करता है। और लाइक क्लोज, ये आपकी पैटर्न मैचिंग में आपकी हेल्प करता है, जिसमें परसेंट साइन और अंडरस्कोर साइन का हम यूज करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियोस से MySQL काफी हद तक समझ में आया होगा। हमने MySQL की ये कंप्लीट सीरीज रखी है। MySQL की ये हमारी 5th और लास्ट वीडियो है जो इस टॉपिक को कवर करती है। हमने ये जो 5 वीडियोस बनाई हैं ये स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट की हैं। इसमें आपको कंप्लीशन यानी शुरुआत से डेटाबेस की डेफिनेशन से लेकर के स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए हमने इस यूनिट को कंप्लीट किया है। और आपको हमारी ये वीडियो सीरीज कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं और हमें कुछ और नया करने के लिए प्रेरणा मिलती है।